Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. We have a new topic, Competition Act 2010. ओके इसके अंदर हमारे पास दो चैप्टर्स आपके सिलेबस के अंदर हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 बेसिकली इसमें सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस को डील करता है, जबकि चैप्टर 2 में हमारे पास 11 सेक्शन यानी 10 सेक्शन हमारे पास ऐड होते हैं, 3 से लेकर 11 तक सेक्शन आते हैं हमारे पास। और इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को, अब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स से मुख्तलिफ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, डेफिनेशन में से मैं सबसे पहले जो चीज़ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं नीचे डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। और डेफिनेशन के अंदर डोमिनेंट पोजीशन, इसको क्योंकि देखिए कंपटीशन एक्ट का हम पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लें, बहुत बड़ी 2-3 पॉइंट आपसे शेयर करूँ। इसमें अनफेयर कंपटीशन को हमें अवॉइड करना है, अनफेयर कंपटीशन ना हो हमारे पास, उसको हमें अवॉइड करना है। हमें कंज्यूमर्स के राइट्स को देखना है और कार्टेल नहीं बनने देना, इसको हम रोकते हैं। क्योंकि ये कार्टेल अगर बनता है और कंज्यूमर के राइट अगर उससे इफेक्ट हमारे वैसे इफेक्ट होते हैं, तो उससे जो है एक अनफेयर मीन हमारे पास क्रिएट होता है, जिससे हमारे पास ट्रेड प्रैक्टिसेस जो है वो इफेक्ट होती हैं। डोमिनेंट पोजीशन इज वन of one undertaking or the several undertakings in a relevant market। देखिए यहाँ एक वर्ड आया रेलिवेंट मार्केट, इस डेफिनेशन पर भी मैं जाऊंगा। Can be deemed to exist if such undertaking or undertakings have the ability to behave or to an appreciable extent independently of the competitors, consumers, customers, consumers, suppliers, and the position of an undertaking shall be presumed to be dominant if its share of the relevant market exceeds 40%। तो हम कहते हैं डोमिनेंट पोजीशन है उसकी, और वो इन चीजों को कर सकता है। इसकी एक एग्जांपल अगर आप समझना चाहें, बहुत आसान, कोरियर सर्विस के अंदर टीसीएस कुड बी द एग्जांपल। क्योंकि देखिए आज हमारे पास किसी डॉक्यूमेंट को कोरियर के वर्ड से साथ जाके हम कहते हैं टीसीएस कर देते हैं इसको, पहले हम वो डॉक्यूमेंट लेपर्ड से भेज रहे हैं। तो एक चीज है कि जी आप इसको टीसीएस कर दीजिए, तो एक डोमिनेंट पोजीशन है, और कोरियर इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा उसका एक शेयर, मार्केट शेयर है उसका, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स आर नॉट वेरी क्लोज टू इट। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ। यहाँ पे अंडरटेकिंग का जो वर्ड आया, तो अंडरटेकिंग के मैं वही रेलेवेंट मार्केट से पहले अंडरटेकिंग के वर्ड को आपसे शेयर कर लूँ। अंडरटेकिंग मीन्स एनी नेशनल और द लीगल पर्सन, गवर्नमेंट बॉडी इंक्लूडिंग अ रेगुलेटरी बॉडी अथॉरिटी, body corporate, partnership, association, trust, or an entity in any way engaged directly or indirectly in the production, supply, distribution of the goods, or the provision or control of the services, and such includes the association of undertakings। अब देखिए एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स को भी क्वेश्चन कर दिया गया, क्योंकि कंज्यूमर राइट की जो मैंने आपसे बात की, अगर एक एसोसिएशन ये फैसला कर लेती है, एक कार्टेल बना लेती है कि we are going to control the things in a manner which is not favorable for the customer। देखिए बिजनेस का काम प्रॉफिट है, इससे कोई इनकार नहीं है, इस बात के साथ आपको प्रॉफिट है बिल्कुल ठीक है, कंपटीशन होगा वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन सब कामों के लिए फेयर मीन्स का एक वर्ड है जो हमें इस्तेमाल कम करते हैं। ओके, इसे मैं डिबेट नहीं करूंगा सी व्हाट इज द फेयर मीन। फेयर मीन वही वाली बात है कि ये आपके लिए फेयर मीन या कुछ और हो जाए, मेरे लिए फेयर मीन कुछ और हो जाए, कि मैं कारोबार कर रहा हूँ। तो ये फेयर मीन एक डिबेटेबल वर्ड है बहुत बड़ा। तो मैं इसके ऊपर इसकी सपोर्ट में या इसके मजीद तो ये कहते हैं एक्सप्लेनेशन या उर्दू में तशरीह जिसको हम कहते हैं, उसमें मैं कुछ आपसे बात नहीं करूंगा। Relevant market, relevant market means the market which shall be determined by the commission with reference to the product market and geographical market, and the product market comprises of all those products or services which are regarded as interchangeable or substitutable by the consumer by reason of the product's characteristics, prices, and intended use। हम कह रहे हैं प्रोडक्ट मार्केट तो कोई भी, देखिए आज हम बाइकआउट की बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द गाजा इशू, गाजा की जो मैटर है उसकी वजह से हम क्या करें, हम ऐसी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। तो जो हम बाइकआउट कर रहे हैं तो हमारे पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है। हम कह रहे हैं नेस्ले का पानी नहीं पीना है, हमें कोला का पानी लेना है, हमें पेप्सी नहीं लेना है, हमें कोला मिक्स लेना है, तो हमारे पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, राइट। इसकी ये हम बात कर रहे हैं। जियोग्राफिकल मार्केट कंप्राइजेस the area in which the undertaking concerns are involved in the supply of the product or the services, and in which the conditions of the competition
of the competition are sufficiently homogeneous है, and which can be distinguished from the neighboring geographical areas, because in particular the conditions of the competitions are appreciably different in those areas. तो बात जगह इलाकों के साथ होता है। देखिए जियोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम चीजों को देख रहे हैं, तो मैं दो छोटे से आपके एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। कराची में आपको, कराची हैदराबाद के अंदर आपको कबाबजी नजर आता है, लेकिन अगर आप लाहौर चले जाओ तो गौरमे नजर आता है। गौरमे हमें कराची में नजर नहीं आता। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल मार्केट्स के अंदर भी लोग काम करते हैं और अपने आप को रखते हैं कि इसका एक कतई मकसद नहीं है। उन्होंने अपने आप को रोका हुआ है, कल वो गौरमे कराची आ सकता है और कबाबजी पंजाब के इलाकों में जा सकता है, क्योंकि उनको रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है हम ज्योग्राफिकल मार्केट्स आपस में बांट लेते हैं। हम कहते हैं कि अपने कंपटीशन को लेस करने के लिए, जैसे हबक्रीट और एनविक्रीट, दो कंपनियों के मैं नाम आपसे शेयर करूंगा। जब इनका कंपटीशन आपस में बढ़ा, तो ये इन्होंने अपना एक एग्रीमेंट आपस में ये कर लिया कि जी कराची की मार्केट को एनविक्रीट देख लेगी और सिंध की मार्केट उस तरफ के इलाकों को हबक्रीट देख लेगी। तो ये भी हो सकता है कि हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है किसी को आउटफिट नहीं, ताकि दोनों बिजनेस सरवाइव कर सके। इसमें बड़ा बिगर कॉज है इसमें, तो उसकी वजह से ऐसे काम हो सकते हैं, इसको कोई हम मना नहीं करते इसको। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। मर्जर मींस द, ये एंड लास्ट हमारा टॉपिक होगा जहाँ पे द मर्जर मींस द मर्जर, एक्विजिशन, अमेलगमेशन, combination or joining of two or more undertakings or the part thereof in an existing undertaking or to form a new undertaking, and express the merger means to merge, acquire, amalgamate, combine or join as the contest may require। ठीक है, देखिए मर्जर एक्विजिशन कॉमन है। अगर हम थोड़ा सा बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, जब वॉल्स आया आइसक्रीम पे, तो हमारे पास मर्जर एक्विजिशन शुरू है, उन्होंने पोल्का को ले लिया एक स्टेज पे आके। इसी तरह जब नेस्ले मिनरल वाटर में आया, तो बहुत से मिनरल वाटर ब्रांड्स जो हैं वो मार्केट से चले गए और नेस्ले ने उनको एक्वायर कर लिया। इसी के जो छोटे बिजनेसमैन थे, फंतालिया एक ब्रांड होता था जिसका तो शायद अब लोगों को नाम भी याद नहीं होगा, तो लोगों ने ये देखा कि भाई हमें क्या इस तरह के कंपटीशन में नेस्ले के साथ कोई फायदा पहुंचेगा, तो उन्होंने रियलाइज किया हमें शायद फायदा नहीं पहुंचेगा। तो क्या हुआ, तो उनको नेस्ले ने ले लिया। एवा वाटर होता था, इसे वो भी आज हमें नजर नहीं आता, उन्होंने रजिस्ट किया कुछ अर्सा, चले गए। लेकिन देखिए आइसक्रीम के अंदर हमारे पास पोल्का और इग्लू थे उस जमाने में। पोल्का तो चला गया, इग्लू आज भी मौजूद है और इग्लू मार्केट में कंपटीशन कर रहा है। तो इसी तरीके से ये मर्जर एक्विजिशंस हो जाते हैं। चाय के केस में ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन आता है एग्जांपल, कि जी ब्रुक बॉन्ड का एक ब्रांड था और लिप्टन हमारे पास, लेकिन दोनों मर्ज हुए फिर बाद में, और आगे और चीजें भी। तो बैंक्स के अंदर बहुत कॉमन है मर्जर एक्विजिशन, तो वो भी हो जाता है। तो ये तमाम चीजों को अगर हम बिजनेसेस को देखें, देखिए ये लॉ बिजनेस से डील करता है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि हमारा, चाहे हम कंपनी लॉ ले लें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ले लें या टैक्स ले लें, हम जब बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, तो हमें जब जाना है तो हम सिर्फ अपने एंटिटी जहां हम जॉब कर रहे हैं या हम अपने छोटे कामों में हैं, हम अपने आप को वहां तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रख सकते। अगर हम रखेंगे तो हमारा थिंकिंग हॉरिजॉन बहुत कन्फाइंड हो जाएगा और उसके अंदर हम बहुत कम सोच सकेंगे। तो इसलिए हमें अपने आप को बिजनेस के साथ लिंक करके हर बात को सोचना है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल्स इस टाइप के सारे दिए हैं इस वक्त पे। तो ये हमारी बात हो गई। रेलेवेंट मार्केट हमने कहा जी, रेलेवेंट मार्केट, ज्योग्राफिकल मार्केट हमने डिस्कस कर ली, अंडरटेकिंग हमने डिस्कस कर ली, दीज वर द डेफिनेशन। ये हमारा चैप्टर 1 वाला पोर्शन पूरा हुआ। अब हम चैप्टर 2 में आते हैं, तो हम कह रहे हैं अब्यूज ऑफ द, अब डोमिनेंट पोजीशन, जिसका अब्यूज क्या है, नो पर्सन शैल अब्यूज द डोमिनेंट पोजीशन। An abuse of the dominant position shall be deemed to have been brought about, maintained, or continued if consist of the practices which prevent, restrict, reduce, or distort competition। अब देखिए डोमिनेंट पोजीशन के ऊपर हमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय द डोमिनेंट पोजीशन, और व्हाट आर द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन। द एक्सप्रेशन प्रैक्टिस, हम कह रहे हैं कि प्रैक्टिस क्या करें, shall include but not limited to limiting the production, sale or unreasonable increases in the price or the other unfair trading conditions। तो हम क्या करेंगे, नहीं साहब, हम क्या करेंगे, चीनी की कीमत को बढ़ाने के लिए हम अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगे और हम उसमें उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। व्हाट वी कुड बी टॉकिंग ऑफ। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि गंदम के जो है आटा जो है उसके साथ हम ये कर लेंगे। तो ये हमारी डोमिनेंट पोजीशन का
एक बेक पार्लर कहता है जी ब्रेड मार्केट से हटा दो, डॉन कहता है ब्रेड हटा दो मार्केट से, और ये प्रोडक्शन को कम कर दो ताकि हम अपनी मनमानी कीमत चार्ज कर सकें। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम गुड्स और द सर्विसेज फॉर फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव जस्टिफिकेशन। अब हम कह रहे हैं कि हमारी जो प्राइसेस हैं, हम प्राइसेस कस्टमर के हिसाब से चेंज कर देंगे, और हम चेंज प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं जिसका कोई हमारे पास जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। वी मेक से ज्योग्राफिकली अगर हम देखें, हम ये कह रहे हैं कि हम एक प्रोडक्ट शायद हैदराबाद में या गुजरांवाला में किसी और रेट में बेचेंगे, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में किसी और रेट में बेचेंगे, बिकॉज कस्टमर्स इन द कराची, लाहौर, इस्लामाबाद कैन पे मोर मनी। तो हमने कहा जी हम इस तरीके से कहा, इसके अंदर कोई सब्सिडी देने का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक सिर्फ मार्केट का जिसे कहते हैं अपनी पोजीशन का मिसयूज है। टाइम इन where the sales of the goods or the services is made conditional on the purchase of the goods of other goods and services। अब कहते हैं कि आपको कोई चीज चाहिए तो आपको आपके शॉपकीपर या आपके जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं सर अगर आप एक्स प्रोडक्ट लोगे तो वाई प्रोडक्ट मिलेगी। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किया था जब नेस्ले ने अपना पानी मार्केट में लेकर आए, मिनरल वाटर लेकर के आए, तो नेस्ले ने टेक्निकली ये काम किया था। उन्होंने कहा था कि नेस्ले का पानी आपको उस वक्त मिलेगा शॉपकीपर्स को कि जब आप नेस्कैफे और चॉकलेट्स ले रहे हैं हमसे। अगर आप हम हमसे पानी नहीं लेंगे तो हम चॉकलेट्स और कॉफी आपको नहीं देंगे। तो उन्होंने इसको लिंक कर दिया बात को अपनी जाकर के। तो उन्होंने कहा नहीं था पानी और पानी को तो रखना आपको मस्त है। इसी तरीके से जो शुरू में मैंने आपसे कहा, उन्होंने जो छोटे मिनरल वाटर प्रोड्यूसर्स थे मार्केट में और उस वक्त उनके खासे नाम थे, उनको मार्केट से आउट किया। ओके, क्योंकि जाहिर है नेस्ले के पास एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। नेस्ले इज इन अ वेरी dominant position to tie in with other products, making conclusions of the contract subject to the acceptance by the other parties of supplementary obligations which by their nature or according to the commercial usage have no connection with the subject of the contracts। यानी हम अपने जो कॉन्ट्रैक्ट से हमारा कोई लिंक नहीं है, हम कहते हैं नहीं जी उसके साथ आप लिंक करें। से फॉर एग्जांपल कि हम कह रहे हैं we are going for maybe booking of a marriage hall and marriage hall person is linking that कि नहीं जी if you take the food from us तो आपको फूड लेना लाजमी है, उसके बगैर आपका काम नहीं होगा। और उसको वो टाइन कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट्स को लाके, उन चीजों को लेके जा रहा है। ठीक है, मतलब ये कंडीशनल नहीं हो सकता अगर आप इस पे जाएंगे। क्योंकि देखिए ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, आप कहेंगे पाकिस्तान में तो ऐसा होता है। अभी कौन से एग्जांपल्स हमें दे रहे हैं ये, लेकिन ये जब कस्टमर राइट की हम बात करते हैं, इफ समबडी टेक्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ तो देन दिस कैन बी डिसाइडेड इन देयर फेवर। उनके जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के फेवर में डिसाइड की जा सकती है। क्योंकि आप हमारे पास इस टाइप के अभी एक कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर मौजूद नहीं है कि हम किसी को हम कहते हैं छोड़े भाई इतने छोटे से झगड़े में क्या जाना, कौन से कोर्ट ऑफ लॉ जाना है। लेकिन आज देखिए आप, हम हर मैटर हमारे पास जो चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस बात का जवाब का, लेकिन आज आप देखिए कि कोर्ट हमारे किस कदर एक्टिवली चीजों को रिजॉल्व करने में इन्वॉल्व हो गए हैं। Apply dissimilar conditions to equivalent transactions on other parties, placing them at a competitive disadvantage। अब किसी को हम अगर जो दो कस्टमर्स हैं लेकिन दो कस्टमर्स का हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो ये भी गलत है। predatory pricing drive competitors out of the market and prevent new entities, और न्यू एंटिटीज को प्रिवेंट कर रहे हैं एंड मोनोपोलाइज द मार्केट। हम अपनी प्राइसेस इतने गिरा रहे हैं डेलिबरेटली कि हम ये कहते हैं कि हम तो बड़े बड़े प्लेयर हैं, हम अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन वो अपनी प्राइसेस को हम इतना गिरा रहे हैं कि न्यू जो एंट्रीज हैं उनके लिए वो डिस्करेजिंग हो जाता है। तो ये वी कैन डू दैट बायकॉटिंग और एक्सक्लूडिंग एनी अदर any other undertaking from the production, distribution of any goods or the provision of any service। हम बायकॉट कर रहे हैं किसी चीज का तो हम एज ए बिजनेस, और हम कहते हैं नहीं कि अगर ये होगा तो हम ये काम नहीं करेंगे, तो हम उसको कह रहे हैं रिफ्यूज टू डील, उसी के साथ लिंक कर लीजिए बात को। तो ये तमाम काम जो हम कर रहे हैं ये तमाम चीजें क्या है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है। ये डोमिनेंट पोजीशन अब्यूज का, तो ये काम नहीं हो सकता। दिस व्हाट, ये आपका पूरा एक क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन चीजों को आप देख लें और इनको प्रैक्टिकल एंगल से देखें तो इसमें आपको फिर याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू कैन लिस्ट डाउन द पॉइंट्स, आप उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं इंशाल्लाह। फिर हम कह रहे हैं जी प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट। अब कौन से एग्रीमेंट प्रोहिबिटेड है? नो अंडरटेकिंग और एसोसिएशन ऑफ अंडरटेकिंग्स shall enter into any agreement or in the such in the case of an association of undertaking shall make a decision in respect of the production,
supply, distribution, acquisition, control of goods, or the provision of services which have the object or the effect of preventing, restricting, reducing competition within the relevant market unless exemption under 5 exemption तक ना हो। ये अगर हम इंटरनेशनली सोचें इस बात को तो शायद ओपैक हमारे जहन में आता है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी कंट्रीज की कार्टेल है, तो वहां पर वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जी हमें किस तरीके से काम करना हो सकता है। ये चीज इसको हम गए, ठीक है। हमारे पास से भी ये हो सकता है कि हमारी जो एसोसिएशंस हैं, जैसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, जब ऑयल की हम फ्यूल की चार्जेस बढ़ाते हैं तो वो फॉरन स्ट्राइक कॉल कर देते हैं, जो टेक्निकली गलत है, लेकिन वो ये प्रैक्टिस है हमारे पास, ये तो एसोसिएशन लेवल पे ये काम हो जाता है। सच एग्रीमेंट इंक्लूड but are not limited to fixing the purchase or the selling price, or imposing any other restrictive trading condition with regard to the sale, distribution of any goods or the provision of any services। तो हम फिक्सिंग द परचेजिंग द प्राइस, हम कहते हैं प्राइस क्या होना चाहिए। अब हमारे शुगर मिल एसोसिएशन ने एक प्राइस डाल दी, बहुत एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए कि आटे के दाम बढ़े, रोटी के दाम बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास जो जिनको हम तंदूर कहते हैं उर्दू में बहुत उसमें जो हमारे जो रोटी के पॉइंट्स हैं हमारे, तो वो क्या करते हैं, वो फॉरेन प्राइस को कर लेते हैं, यानी कि हमने तो प्राइस ही चार्ज करनी है। ओके, डिवाइडिंग और शेयरिंग ऑफ द मार्केट ऑफ द फॉर द गुड्स और सर्विसेज whether by territories or by volume or by purchase or the sale or volume of sale or purchase, by the type of the goods or the services sold or by any other means, हम मार्केट डिवाइड करते हैं। फिक्सिंग और सेटिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि हम कह रहे हैं क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है, लिमिट कर लो ताकि प्राइस कंट्रोल में रहे। लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट, अच्छा टेक्निकल, देखिए ये इंटरनेशनली एक एलिगेशन आता है कि जी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एंटिटीज कह लें आप थे और जो ऑयल में डील कर रहे थे, उन्होंने सोलर टेक्नोलॉजी को रेस्ट्रिक्ट करने और उसको डिस्करेज करने में एक जमाने तक काम किया, और उन्होंने कहा कि अगर सोलर आ गया तो फिर ऑयल का यूज कम हो जाएगा, तो उसके ऊपर काम किया गया। ओके, कंक्लूजन, कंक्लूसिव टेंडरिंग और द बिडिंग फॉर द सेल, परचेज और प्रोक्योरमेंट ऑफ एनी गुड्स, ठीक है, अगर हमने कोई ऐसी काम यहाँ भी कर रहे हैं, अप्लाइंग दिस सिमिलर कंडीशंस टू द इक्विवेलेंट ट्रांजैक्शंस विद अदर ट्रेडिंग पार्टीज thereby placing them at disadvantage। हम किसी के ऊपर एक ऐसी रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं, हम कह रहे हैं जो ए के ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन बी पे हम रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं जस्ट टू डिस्करेज बी। दिस इज आल्सो नॉट गुड, जिसको हम कहेंगे कि हमारे पास एग्रीमेंट्स जहां जा रहे हैं प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स में चले जाएगा, ये बात हमारे पास से निकल के। देन फाइनली मेकिंग द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द एक्सेप्टेंस बाय द अदर पार्टीज, जैसे पहले कहा था मैंने, ऑफ सप्लीमेंट्री ऑब्लिगेशंस which by their nature or according to the commercial usage have no connection with the subject of such contracts, कोई कनेक्शन उसका नहीं है। इसके लिए एग्जेम्पशंस मिल सकती हैं, लेकिन जब यहाँ लिस्ट कर दी जाती हैं चीजें तो वो बाद में बड़ा इश्यूज आ जाता है, तो हम कमीशन से जाके एग्जेम्पशन ले सकते हैं, हमें इस मामले में एग्जेम्पशन भी मिल सकती है, क्योंकि देखिए कमीशन अगर कोई चीज पे एग्जेम्पशन देगा तो उसके आगे हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, वो एक वाइडर इंटरेस्ट होगा, एंड जिसको कहते हैं डिसएडवांटेज, एडवांटेज ऑफ सच थिंग्स विल आउटवेट द डिसएडवांटेज, वो उसको आउटवेट कर देगा। द पीरियड मस्ट बी स्पेसिफाइड कि किस पीरियड के लिए दी जा रही है। इंडिविजुअल एग्जेम्पशन में बी ग्रांटेड टू हैव, अच्छा यहाँ इंडिविजुअल का इस्तेमाल किया गया, तो आगे हम ब्लॉक एग्जेम्पशन की भी बात करेंगे। as to have the effect from a date earlier than the date on which it is granted। तो एग्जेम्पशन में हमारे पास हो सकता है ये एप्लीकेशन को एग्जेम्पशन हम ले कैंसिल, अब जाहिर है जब अगर ये हमने एग्जेम्पशन सर्टेन कंडीशन पे दी थी, अगर वो कंडीशंस नहीं मीट की जा रही, वेरी और रिमूव द कंडीशन और इम्पोज वन और मोर एडिशनल कंडीशन, तो हम कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। यहीं तक अगर मैं रुक जाऊं आपके साथ, तो देखिए यहाँ पे ब्रीच चीजें होगी कि अगर यहाँ रुक जाओ, देखिए कितने सवाल हमारे पास आ गए। तो हमने कहा जी प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट से क्या मतलब है हमारा, डोमिनेंट पोजीशन से क्या मतलब है, मिसयूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन क्या है, फिर हमने कहा एग्जेम्पशन मिल सकती है, कैन एग्जेम्पशन बी विथड्रॉन, यस एग्जेम्पशन कैन बी विथड्रॉन if the commission has reasonable grounds for believing that there has been a material change of circumstances since it granted an individual exemption, कि हमने एग्जेम्पशन ग्रांट की थी लेकिन हमारे पास कोई मटेरियल चेंज हो चुका है सूरत हाल में। ओके, देन ब्लॉक का मैंने आपसे रेफर किया था, तो ब्लॉक एग्जेम्पशन हो सकती है। ब्लॉक एग्जेम्पशन प्रोसीजर क्या होगा, बिफोर मेकिंग अ ब्लॉक एग्जेम्पशन ऑर्डर, कमीशन must publish the details of the proposed order in such a way that the commission thinks most suitable for bringing it to the attention of those who are likely to be affected, consider any representation about it
which are made to the commission. A block exemption order may provide for a block exemption to have the effect from a date earlier than the date on which the order is made. पीछे हो सकता है, retrospective हो सकता है. So this is what steps the commission should take. Criteria for the individual in the block exemption: improving the improving the production and distribution, promoting technical economical progress. हम करेंगे लोग unfair competition, unfair competition, unnecessary competition में involved है और उसकी वजह से हो रहा, तो हम ये करें ठीक है इस टाइप की कंडीशन को चलने दीजिए क्योंकि ये हमारे लिए प्रोग्रेस डेवलपमेंट को लेकर के आएगा. ओके, बेनिफिट्स दैट of that clearly outweighs adverse effects of the absence or lessening of the competition, कि उसको outweigh कर देता है. The owners of claiming this shall be on the undertaking which is asking for. Deceptive market practices. अब देखिए एक और नया वर्ड यहाँ पे हमारे पास आ गया. No undertaking shall enter into deceptive. Deceptive क्या है कि हमारे पास देखिए जो इश्तिहार आ रहे हैं, हम बहुत से इश्तिहार ऐसे हैं जो कंज्यूमर को डिसीव कर रहे हैं. हम कहते हैं जी से फॉर एग्जाम्पल जो वॉशिंग पाउडर्स हैं, दे आर द स्टेट रिमूवर, तो कोई चीज साफ नहीं होती. हम कहते हैं शैम्पूज आर गुड फॉर द नो डैंड्रफ, लेकिन जब हम देखते हैं तो डैंड्रफ मौजूद है. तो ये भी हमारे साथ इश्यूज है. फिर बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम बात कर रहे हैं. तो हम कहते हैं जी the distribution of false or misleading information that is capable of harming the business interest or other. हम गलत किस्म की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं जो दूसरी एंटिटीज को नुकसान पहुंचा रही हैं क्योंकि हम उनके मुतालिक कोई नेगेटिव बात कर रहे हैं. Distribution of the false or the misleading information to the consumer, including the distribution of the information lacking a reasonable basis. कोई हमारे पास उसकी बेसिस नहीं है. False or the misleading, अब सॉरी इसमें मुझे जहन में आता है, अगर हम एक चीज देखें कि किसी एक मीडिया हाउस के लिए अगर कोई चीज आ जाती है, अगर जो पैमरा है या कोई इसको करता है तो दूसरा मीडिया हाउस उसको बहुत प्रोपोगेट करता है उस बात को, राइट. तो ये बात मतलब टेक्निकली गलत है कि ठीक है भाई जिसका है उसके आगे. false or the misleading comparison of the goods in the process of advertising, right, and fraudulent use of another trademark, firm's name, प्रोडक्ट लेबलिंग और द पैकेजिंग. तो उस स्टाइल को भी लेना गलत बात है, उसको भी नहीं करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे देखिए इंटरनेशनली अगर हम बात को देखें तो ब्लूमबर्ग जो हमारा बिजनेस चैनल है इंटरनेशनल है, उसके ऊपर आप देखें तो इंटरएक्टिव ब्रोकर, तो उनका जो एड आ रहा है वो शेयर ब्रोकर्स है, ब्रोकरेज हाउस के तौर पे जो एड आ रहा है वो बहुत क्लियरली दूसरे ब्रोकरेज हाउस के रेट से अपने आप को कंपेयर करते हैं. अब अगर हम ये सारा बातें कर रहे हैं तो फिर वो कैसे कर रहे हैं, कैसे वो फेल ही देखिए वो कह रहे हैं कि हम कुछ फॉल्स नहीं दिखा रहे हैं. अगर somebody is charging 0.1% यानी ले रहा है, हम 0.03% या 0.05% चार्ज कर रहे हैं, तो हम वी आर नॉट कॉस्टली. वो बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि देखिए कंपैरेटिव फिगर दे रहे हैं हम आपको, दो लोगों को एजुकेशन लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं देखिए आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, हम ये चीज करते हैं. ओके, इसलिए अप्रूवल ऑफ द मर्जर्स, अगर हम दो कंपनी को मर्ज कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द कमीशन. No undertaking shall enter into a merger which substantially lessen the competition by creating a strengthening a dominant position in the relevant market. मर्ज नहीं करेंगे लेकिन पोलवॉल्स के साथ पोलका और दूसरे लोगों का नेस्ले के साथ दूसरे मिनरल वाटर्स का मैंने मर्जर का आपसे जिक्र किया, तो हमने कहा नहीं कि उससे कोई ऐसा नहीं मसला नहीं हो रहा. No, notwithstanding the provision contained in the act where an undertaking intends to acquire the shares or the assets of another undertaking, or two or more undertaking intends to merge the whole or the part of their business and meet the pre-merger notification thresholds stipulated in the regulation prescribed by the commission, such undertaking or the undertakings shall apply for the clearance by the commission. तो commission से merger की उनको clearance लेने की जरूरत है, वो कमीशन मर्जर ले ले. तो ये देखिए मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल हमारा पास आता है यहाँ से. The concerned undertaking shall submit a pre-merger application to the commission as soon as they agree. Application referred to in 3 shall be made in the form accompanied by the processing fee. उसके बाद उसका procedure commission by way of an order referred to in 331 decide whether the intended merger meets the threshold and then the other things on. तो फिर merger के लिए डिटेल में हम बात कर रहे हैं. ये मर्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें हैं. ओके, बिफोर आई एंड ऑफ दिस थिंग आई विल summarize that the main concept of the competition law is to basically protect unfair competition. It has to protect the right of the consumers and avoid the creation of the cartels. This is what it is. इसमें कुछ questions थे जो मैंने आपको बताया
कि जैसे यहीं से हम देख लें, डिसेप्टिव मार्केट प्रैक्टिसेस पे क्वेश्चन है, मर्जर के लिए क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम वापस चले तो हम कह रहे हैं जी ब्लॉक एग्जेम्पशन है, उसके क्राइटेरिया क्या होंगे, ब्लॉक एग्जेम्पशन का प्रोसीजर क्या है। उसके बाद उसके अलावा अगर हम ऊपर देखें तो हमारे पास कैंसिलेशन ऑफ द एग्जेम्पशन भी हो सकता है। ओके, इंडिविजुअल एग्जेम्पशन भी हम ले सकते हैं। एंड देन वी हैव टू मोर टॉपिक्स, इज द प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, और हम अब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन की बात कर रहे हैं। और डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो हमारे पास अंडरटेकिंग की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास रेलेवेंट मार्केट, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द लॉ, एक पर्टिकुलर लॉ के रेफरेंस में ये डेफिनेशन हमारे पास जिसकी हम ये बात कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इट इज। एंड देन फाइनली वी आर टॉकिंग ऑफ वन मोर डेफिनेशन, इज अ डोमिनेंट पोजीशन। हम डोमिनेंट पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव हियर इन दिस लॉ। ओके, इसको देख लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन के लिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। फिर स्टॉप कर लीजिएगा। ओके, अच्छा जनाब, आज का मैं यहाँ रोक रहा हूँ। अच्छा ये बता दीजिए, कल आपकी क्या पोजीशन होगी? श्योर, सॉरी यार, बहुत डिस्टर्ब कर, अच्छा नहीं लग रहा है, इतनी बार बार मैं पूछ लेता हूँ आपसे। ठीक है, ओके ओके भाई, ओके भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाफिज।